Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to start chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारे पास है एंजाइम्स के हवाले से। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम्स को डिफाइन करते हैं। एंजाइम्स आर अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन that catalyze the biochemical reaction without being used themselves। एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं और ख़ुद जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम। क्यों? क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन लाइफ को मेंटेन करते हैं, और अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो होंगे। ड्यू टू देयर स्लो रेट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। सो विदाउट एंजाइम लाइफ इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज रिएक्शन वुड प्रोसीड एट वेरी स्लो रेट। एंजाइमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंजाइमोलॉजी हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। एक दूसरे के ऊपर वो कॉइल्ड होते हैं और वो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एंजाइम्स का। सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, द सब्सटेंस ऑन विच द एंजाइम वर्क इज कॉल्ड इट्स सबस्ट्रेट, और इसी सबस्ट्रेट को एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। देन एक्टिव साइट की अगर हम बात करें तो वो जगह जहाँ पे एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन called active site। Basically active site जो है is a specific charge bearing 3-dimensional cavity। एक cavity, एक pocket like जगह, एक space होती है एंजाइम के ऊपर, और उसी जगह पे एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है प्रोडक्ट में। उस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट की अगर हम बात करें तो द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फाउंड बाय अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द polypeptide chain of the active site of the enzymes। Interaction between the enzyme and substrate, the substrate molecule bind with the active site by a non-covalent interaction। और ये जो non-covalent interaction होती है हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है, और ये इसी इंट्रैक्शन के थ्रू एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं किस में? प्रोडक्ट में। ईच एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू अमाइनो एसिड, और इन अमाइनो एसिड का नंबर होता है 3 to 12 अमाइनो एसिड। फंक्शनल पार्ट्स की अगर हम बात करें, एन एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ अ 2 फंक्शनल रीजन, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग साइट हेल्प इन द रिकग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ अ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू द एक्टिव साइट। ये ES कम्प्लेक्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं कैटालिटिक साइट को। फंक्शन ऑफ कैटालिटिक साइट की अगर हम बात करें तो एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट कन्वर्ट द ES कम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट। अब लास्ट पे अगर हम ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पूरा एक एंजाइम का मॉलिक्यूल जो है वो नज़र आ रहा है। उस मॉलिक्यूल में आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, वो एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जो है वो बाइंड करते हैं। उस स्पेस को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का, और उसी जगह के साथ एक छोटी सी और जगह है जिसको हम कोफैक्टर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। कोफैक्टर बेसिकली ज़रूरी होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। इसके बाद जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है डेट इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और नेक्स्ट थर्ड पे हमारे पास क्या बनता है? यही सबस्ट्रेट जो है वो आगे कन्वर्ट होता है किस में? प्रोडक्ट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस तरह से हमारे पास एक रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है विद अ ग्रेटर स्पीड। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।